प्रयोग करनी चाहिए रोज। सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, वीटग्रास, लहसुन आदि रोज प्रयोग कर सकते हैं। बाबा जी इतनी चीजें, दिन भर तुम 1-1, 2-2 किलो माल खाते रहते हो, मैंने क्या बताया, थोड़ी सी चीजें बताइए भाई। आप थाली भर के चावल, फिर अलग अलग प्रकार की रोटियां, इतने प्रकार के फल, शाक, सब्जियां, पता नहीं क्या क्या खाते हो भाई। आयुर्वेद में भी तो कुछ चीजें हैं, उनका यदि प्रयोग करो तो जिंदगी में कभी बीमारी नहीं होगी। कपालभाति करते रहो, कपालभाति करते करते थक जाते हैं तो बीच में अनुलोम विलोम कर लिया करो। नियम से रोज प्रतिदिन आंवला का सेवन, एलोवेरा का सेवन, गिलोय का सेवन, तुलसी का सेवन, लहसुन का सेवन, जो लहसुन खाते हो उनके लिए। फिर अचारों में नींबू और आंवले का अचार खा सकते हो। आम का अचार बिल्कुल मत खाना, लाल मिर्ची का अचार नहीं खाना, सबसे ज्यादा उसी को खाएंगे। पता नहीं कहां से हैबिट्स डाले। हरी मिर्च खा सकते हैं, राई डली हुई थोड़ी मात्रा। फिर मैं कह रहा था, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, वीट ग्रास, नीम, हल्दी, मेथी, ऐसे 5-7 चीजें चुन लीजिए आप अपनी आवश्यकता के अनुसार। जैसे जिनको थोड़ा स्किन आदि की भी प्रॉब्लम रहती है, जैसे नीम रोज नहीं तो कभी कभी खा लो। अब नीम रोज ऐसे खाने में ना, पत्ते खाने में बहुत दिक्कत होती है, किसी किसी को तो उल्टी हो जाती है, तो हमने गोली बना रखी नीम घनवटी, ले लिया करो एक गोली। तुलसी नहीं मिलता है सबको सब सीजनों में सब जगह पर, तो इसकी गोली बना रखी हमने, तुलसी घनवटी। गिलोय सब जगह नहीं मिलता तो गिलोय घनवटी, वो ले लो। अब तो कहते बाबा जी अभी इसका लहसुन का भी कैप्सूल बना दो, क्योंकि उसमें गंध बहुत आता है। तो लौकी सबके लिए अच्छा है, लौकी का जूस या लौकी का सूप या लौकी का रस। लौकी तो अपने भोजन में, अपने रेसिपी में डेली शामिल कर लो, ये बहुत चीजों को प्रोटेक्ट करती है। और डायबिटीज वाले खीरा, करेला, टमाटर को, इसको सम्मिलित कर लो अपने दैनिक जीवन पद्धति में। अंकुरित, ये प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद दोनों साथ साथ बता दे रहा हूं मैं। अंकुरित, इसको अपनी जीवन शैली में शामिल कर लो। जिस किसी को देखो वही, उत्तर भारत में पराठे, दक्षिण भारत में इडली, डोसा, सांबर, मतलब बावड़े हो रखे हैं लोग। अरे भाई और भी बहुत सी खाने की चीजें हैं, थोड़ा सुधार कर लो। डेली इडली, डोसा, सांबर, फिर कई जगह पहुआ, फिर कई जगह पराठा, फिर कई जगह दे दलिया, जैसे हमारे गुरुकुल हैं, थाली भर भर के ब्रह्मचारी दलिया ही रगड़ रहे हैं। ये तो एक सूत्री कार्यक्रम है ना, इससे थोड़ा सा चेंज करनी पड़ेगी अपनी फ्रीक्वेंसी। कुछ डेली दलिया खा रहे हैं ना, और अंकुरित भी एक जैसा नहीं। मैं एक सामान्य सिद्धांत में बता चुका हूं, बदल बदल करके, इससे शरीर को अलग अलग प्रकार के पोषण मिलते हैं। ये तो बाकी सूप में टमाटर का सूप, डॉक्टर नीरज जी तो इतनी ज्यादा महिमा बताते हैं टमाटर के सूप की कि कोई उनको सुन ले तो शायद सुबह से शाम तक टमाटर का सूप ही पीता रहे। वो खुद भी रोज पीते हैं। कुछ चीजें कच्ची खाने से ज्यादा लाभ करती हैं, टमाटर कच्चा खाने से लाभ नहीं करता, उसका सूप बनाने से ही ज्यादा लाभ करता है। उसकी जो कुछ ऐसे तत्व हैं जो अग्नि में उबालने से ही प्राप्त होते हैं। अब जैसे बथुआ है, उसको ज्यादा उबालने से उसके गुण नष्ट हो जाते हैं, इसे उसको कम, थोड़ा सा बस अग्नि देकर के फिर खाना चाहिए, थोड़ा सा उबाल करके। जिनको मोटापा है
वो रोज जड़ी बूटियों की स्टीम ले सकते हैं। जो बहुत मोटे तगड़े लोग हैं वो तो ये जो जिसमें ये गर्दन बाहर निकाल के स्टीम देते हैं ना, ये अपने घर में खरीद के रख लो। जिनको जोड़ों में दर्द है, मोटापा है, स्किन प्रॉब्लम्स हैं, तो अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियों से स्टीम देते हैं उसको। उसको स्वेदन कहते हैं। स्नेहन स्वेदन माने सामान्य रूप से सरसों के तेल, तिल के तेल से मालिश, विशेष रोगों में विशेष तेल से मालिश पहले स्नान से पहले सब किया करते थे। स्नेहन स्वेदन, वमन, विरेचन आदि, ये जो फिर उसमें कुछ चीजें रोज कर सकते हैं उसमें से, डेली नहीं, बाकी नहीं। हां, षटकर्म जैसे जल नीति, ये रोज कर सकते हैं जो करना चाहिए। सूत्र नीति रोज नहीं करनी चाहिए। यहां करते हैं 6-7 दिन प्रैक्टिस कराने के लिए, शुद्धि के लिए। बाद में सप्ताह में 15 दिन में एक बार कर ली। वैसे जो अनुलोम विलोम करते रहते ना, तो फिर उनको तो वो फिर सूत्र नीति की जरूरत नहीं पड़ती। हां, रोगी हैं तो उनको लगातार करना पड़ेगा, 10 दिन, 15 दिन, महीने भर। पोलिप्स खत्म हो जाते हैं इससे। जिनको रोग विशेष है कुछ दिन लगातार करे, बाद में 15 दिन में, महीने में एक बार कर लिया। ऐसी कुंजर क्रिया 15 दिन में, महीने में एक बार कर लिया, 7 दिन में एक बार कर लिया, जब कभी एसिडिटी आदि हुई तब कर लिया। अभी कुछ दिन लगातार आपको करा देते। तो रोज करने वाली चीजों में जल नेति रोज कर सकते हैं, अथवा तैल नेति। जैसे हमारे गुरु जी हैं, रोज सरसों का तेल नाक से खींचते हैं, फिर उसको मुंह में लेके उससे थोड़ा सरसों का तेल, हल्दी और नमक, इससे तो पहले दांत साफ किया करते थे। अभी हम एक और नया टूथपेस्ट बना रहे हैं जिसमें सरसों का तेल, नमक, हल्दी और कोयला, चारकोल, यही डाल के बना रहे। ये पुरानी चीजें थी पहले। ये ना टूथपेस्ट बेचने वाली कंपनियों ने इनको क्रिटिसाइज किया है, तुम जंगली आदमी हो, सरसों का तेल, हल्दी, नमक ये रगड़ते रहते हो, चारकोल रगड़ते रहते हो। अब इसके ऊपर पूरे वर्ल्ड में रिसर्च हुआ तो ये सबसे अच्छा। कुछ चीजें परंपरा वाली बहुत अच्छी है, कुछ चीजों में चेंज करना पड़ेगा जो हमने बिना विवेक के जिनको परंपरा बना लिया है। जैसे मैंने कहा रिफाइंड ऑयल, और इसमें भी पाम ऑयल, और वो भी डबल ट्रिपल रिफाइंड। अब इस नमक में पहली बात तो कम खाना चाहिए, उसमें भी सेंधा नमक खाना चाहिए जो समुद्री नमक, और इसको ज्यादा खाते हैं तो बीमारी हो गई ना फिर। कर कुछ गलत परंपराएं बना ली। खैर, तो षटकर्म में मैंने बोला जल नीति आप रोज कर सकते हो। सूत्र नीति प्रारंभिक अवस्था में कुछ दिन के लिए, रोग विशेष है तो लगातार कर सकते हो, बाद में सप्ताह 15 दिन में ऐसा। यज्ञ या तो रोज करो, वैसे अग्निहोत्र, पंच महायज्ञ, चतुर्णाश्रम धर्म, 16 संस्कारों की हमारी परंपरा है। नहीं तो सप्ताह में 15 दिन में अपने घर में उसको साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक यज्ञ बोलते हैं, वो करना चाहिए। खैर, ये तो जीवन शैली से जुड़ी हुई कुछ बात बताइए आपको। ब्लड को थिनर करने के लिए, ब्लड थिनर के तौर पर जो एलोपैथी में दवाइयां ली जाती हैं बड़ी डेंजरस होती हैं और उनके बड़े भयंकर साइड इफेक्ट्स होते हैं। ब्लड थिनर के तौर पर आपको मैं 4-5 चीजें बता रहा हूं। एक, प्याज। प्याज का रस सबसे अच्छा ब्लड थिनर है, और गर्मियों में तो यह सबसे बड़ी औषधि भी। कितनी भयंकर लू लगती हो, लोग ठंड से भी मरते हैं, गर्मी से, लू से मरते हैं। जो प्याज का सेवन करता है उसको कभी लू नहीं लगती। जितने भी राजस्थानी भाई जहां 45-50 डिग्री टेम्परेचर होता है सब प्याज खाते हैं। अब ये लहसुन प्याज का कोई धर्म से कोई संबंध नहीं है, सुन लो भाई। अब जैसे हम प्याज नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते, हमारे गुरुकुलों में भी नहीं खाया जाता, स्वामीनारायण वाले नहीं खाते, फिर वैष्णव लोग नहीं खाते, बहुत से अलग अलग जैन आदि नहीं खाते। अब भाई देखो, मैं किसी का धर्म भ्रष्ट तो करता नहीं, धर्म भ्रष्ट होता है आदमी का आचरण जो भ्रष्ट करता है, कोई हिंसा करता है, चोरी करता है, बेईमानी करता है। भाई यदि किसी को आवश्यकता है तो खा सकता है, मैं, और फिर भी किसी का मन ना माने तो मन मार के तो खाना मत। अब जैसे हमको पता है इसमें बड़े गुण हैं, मैं बिल्कुल नहीं खाता, लेकिन हमारे स्वामी मुक्तानंद जी खाते हैं। अब उन्होंने 1-2 बार मुझे खिला दी तो मेरे को कई दिन तक उससे परेशानी रही।
मैं ऐसा नहीं कि मैं प्याज खा ली तो मैं मतलब कहीं नर्क में चला जाऊंगा। तो मैंने खा के देखा एक दो बार, उसके खाने से कई दिन तक परेशानी रहती है, वो शरीर शायद उसको अडोप्ट नहीं करता, इसे तामसिक भोजन माना जाता है। अब सात्विक रासिक तामसिक भोजन की भी अलग एक प्रक्रिया है। लेकिन ब्लड थिनर के तौर पर प्याज बहुत अच्छी है, प्याज ऐसे ही खा सकते हो आप, सलाद के तौर पर खा, सबसे अच्छा है सुबह सुबह खाली पेट एक प्याज का रस पी लो। जिन किसी किसी का तो ब्लड बहुत बहुत गाढ़ा होता है, वो कहीं पर भी क्लोटिंग आदि की संभावना रहती है, तो ब्लड थिनर के तौर पर कोई एलोपैथी की दवाई मत खाइए, आप प्याज का रस पीजिए, लहसुन ले लीजिए, दालचीनी ले लीजिए, दालचीनी को उबाल के पियो, चाय की तरह मीठी लगती है, बड़ी टेस्टी होती है, या 1-2 ग्राम पाउडर खा लीजिए सुबह सुबह। तो ब्लड थिनर के तौर पर आपको लहसुन बता दिया, प्याज बता दिया, दालचीनी, और ब्लड थिनर के तौर पर अगली चीज है अर्जुन की छाल। ये कोलेस्ट्रॉल भी कम करती हैं सारी चीजें, याद रख लेना। और एक है लौकी। 5 चीजें बता दी आपको ब्लड थिनर के लिए। ये कोलेस्ट्रॉल के लिए भी अच्छी है। आजकल तो एक और बड़ी बीमारी होगी, फैटी लीवर, उसके लिए भी इसमें से आप लौकी का प्रयोग कर सकते हो। और एक हम काढ़ा बनाते हैं सर्वकल्पवात, आप लोगों को भी पिलाते हो काढ़ा, पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, उसमें भूमि आंवला, पुनर्नवा और मकोई होती है, उससे बहुत अच्छा रहता है। लौकी का जूस पिए दोनों टाइम। एक आदमी ने तो अद्भुत प्रयोग किया आज से करीब 17 साल पहले। नीमच का एडवोकेट, कई बार मैंने उसका नाम बोला, कईयों को तो नाम ही याद हो गया है, डॉक्टर रमेश शर्मा। उसने दोनों टाइम लौकी का जूस पीना शुरू कर दिया और प्राणायाम करना शुरू कर दिया। 20 दिन के अंदर 100% जो आर्टरी ब्लॉकेज थी वो ओपन होगी, जो 80% थी वहां कोलेटर तैयार होगी। 20 दिन के अंदर बाईपास हो गया, नेचुरल बाईपास। इसलिए मैं कहता हूं जो करो ना उसको पूरा करो, ऐसे नहीं। अब जैसे मैंने कपालभाति के लिए बोला, मैंने कहा आधा घंटा करो, इसने आधा घंटे के बजाय 30 मिनट के बजाय 30 बार किया। बाबा जी कुछ नहीं होता। 30 बार में तो कुछ ही नहीं होगा भाई, ऐसा नहीं। देखो एक मात्रा का भी विशेष प्रभाव पड़ता है। मात्रा चाहे वो भोजन की है, चाहे वो प्राणायाम की है, मात्रा का तो बहुत बड़ा प्रभाव है। हां, जीवन शैली के तौर पर जो मोटे हैं उनको गोमूत्र का पीना चाहिए। 3 से 5 किलो वेट आपका नेचुरली कम हो जाएगा। ये कब्ज का परमानेंट सॉल्यूशन है, मोटापा की दवाई है, ब्लड को प्यूरिफाइड करती है, लीवर किडनी और पूरी बॉडी को डिटॉक्स करती है। ये औषधि है गोमूत्र का अर्क। मोटे लोगों को तो रोज पीना चाहिए गोमूत्र, गोमूत्र अर्क। डेली वाली चीजों में लिख लो इसको। तो बाकी जैसे रूटीन में आंवले का मुरब्बा, बेल का मुरब्बा, आंवले की कैंडी, बेल की कैंडी, आयुर्वेद की चीजें, जैसे गर्मियों के अंदर अमृत रसायन, सर्दियों में च्यवनप्राश, फिर बादाम पाक, जो कमजोर है उनके लिए मूसली पाक, फिर जिनके शरीर में ताकत नहीं है तो उनके लिए शक्ति के लिए फिर अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली। माताओं बहनों को शतावर 1-1 2-2 ग्राम रोज लेना चाहिए सब माताओं बहनों को। उससे कई प्रकार के उनकी बॉडी में जो डेफिशिएंसीज होती हैं वो नहीं होंगी, हार्मोनल इंबैलेंसेज नहीं होंगे, बहुत प्रकार की समस्याएं होती हैं। माताओं बहनों को शतावर। अब जैसे ताकत के रूप में कितनी चीजें खाते हैं लोग, ताकत के तौर पर औषधियां, ये मेरे भगवान, बोले भाई कमजोरी आ गई, ताकत की कोई दवाई दो। अब ताकत की दवाओं के नाम पर जहर का कारोबार हो रहा है पूरी दुनिया में। देखो शतावर तो छोटी बेटियों से लेकर के सब मां बहन बेटियां प्रयोग कर सकते हैं। शतावर लेडीज के लिए, जेंट्स के लिए अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, ये पोषण देने वाली चीजें हैं। चाहे विवाहित हैं या अविवाहित हैं, सबके लिए। विवाहित लोगों को तो
अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली और कोंच के बीज का सेवन अवश्य ही करना चाहिए। उनके शरीर में नहीं तो कई प्रकार के पोषक तत्वों की कमी आ जाती है। गारहस्थ्य जीवन से भी जो दुर्बलताएं उत्पन्न होती हैं उनका भी ये समाधान है। अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोंच के बीज। वैसे हमने एक पौष्टिक चूर्ण बना रखा है। अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली 2-2 ग्राम ले लो। शतावर जो है ना, 2 तरह की शतावर होते हैं, एक तो सफेद, एक पीली। ये पीली शतावर बहुत कम होती है, अब तो उसको हम जो है पीली शतावर की खेती के लिए और प्रोत्साहन हम देने वाले हैं, क्योंकि ये जो पीली शतावर है ये बहुत महंगी होती है, सफेद शतावर से करीब 3-4 गुना महंगी होती है। तो जो आश्रम की शतावर है ना, वो पीली शतावर है। ये नेपाल में सबसे ज्यादा होती है, कुछ पहाड़ में, कुछ थोड़े बहुत कॉमर्शियली भी खेती करने लग गए अभी लोग। वो सफेद शतावर नाम शतावर है, उसमें कोई विशेष गुण नहीं होते। वो तो मतलब मैंने कहा ना 3-4-5 गुना सस्ती होती है। ये खाने चाहिए। अब जैसे माताओं बहनों को, छोटी सी बात है, कई कारण, जैसे मां बहन बेटियों के जिसका ब्रेस्ट का पूरा विकास नहीं होता और बच्चा होने के बाद स्तन में दूध नहीं आता है, तो शतावर और जीरा ये सबसे अच्छी औषधि है। इसका एलोपैथी में तो कोई इलाज ही नहीं किसी भी कारण से। अब कहते हैं बच्चे के लिए सबसे अच्छा मां का दूध होता है। जो बच्चा मां का दूध पी लेता है उसको 99% बीमारियां नहीं होती। आजकल माताओं के स्तनों में दूध ही नहीं रहता, तो उनको तो शतावर और जीरा लेना ही चाहिए प्रसव के बाद। पहले तो कई प्रकार के लड्डू आदि खिलाते थे, आजकल वाली बहुओं को तो लड्डू हजम ही नहीं होता, तो वो तो घी देख करके ही डर जाती हैं। और पहले तो जो है घी खा करके ही मां बहन बेटियां बड़ी बलवान रहा करती थी। खैर, ताकत की औषधियों के तौर पर मैं बात कर रहा था। जिनके शरीर में बहुत कफ, एलर्जी, जोड़ों में दर्द आदि, उनको शिलाजीत भी ले लेना चाहिए। शिलाजीत बहुत अच्छी चीज है शक्ति के लिए। शिलाजीत का कोई ये जो दूसरी तरह से यौन शक्ति आदि के लिए जो बात की जाती है, वो इसका एक लाभ है। शिलाजीत बेसिकली हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है और किसी भी प्रकार की दुर्बलता को दूर करता है, फेफड़ों को दूर करता है, कफ आदि उसको दूर करता है। तो शिलाजीत कोई भी सेवन कर सकते हैं, लेडीज भी जेंट्स भी। ये ताकत की औषधियों की बात हुई। मात्रा 1-2 बूंद, लिक्विड है ये। गोली खाना चाहें तो शिलाजीत रसायन गोली भी बनाते हैं हम, कैप्सूल खाना चाहें तो शिलाजीत कैप्सूल भी बनाते हैं, और अश्वगंधा और शिलाजीत का भी कैप्सूल बनाते हैं अश्वशिला करके। तो ये मैंने आपको एक जनरल उसके तौर पर कहा। जिनको अस्थमा, कफ, एलर्जी, जोड़ों में दर्द है, वो गर्मी में भी ले सकते हैं। जैसे किसी को ज्यादा गर्मी होती है तो पता लग जाता है कोई औषधि से, तो जैसे कहीं फुंसियां निकल आएंगी, उससे थोड़ा एसिडिटी होने लगेगी, या बहुत जो है पसीना आने लगे, तो उसकी मात्रा कम कर दें। जैसे दूध में हल्दी है, उसका सेवन कोई भी कर सकता है। हल्दी तो बहुत बड़ी औषधि है। और अभी श्रद्धेय आचार्य श्री ने हल्दी का तेल निकलवाया, उससे तो सैकड़ों बीमारियां दूर हो जाती है हल्दी के तेल से। बहुत जल्दी ही इसी साल हम हल्दी के तेल की भी औषधि लाने वाले हैं, और वो तो अद्भुत है। 2 बूंद मात्र ले लो, उसमें कुछ और औषधियों का मिश्रण कर रहे हैं, कितना ही भयंकर दर्द, कितना ही भयंकर दर्द हो, हल्दी का तेल ना अपने आप में बहुत बड़ी औषध है। ये क्या है, कुछ चीजों के ना एक्टिव कंपोनेंट्स हैं। अब इसके तेल में बहुत ज्यादा गुण होते हैं, करक्यूमिन होता है इसमें, उसमें बहुत ज्यादा गुण होते हैं, बाकी तो उसके दूसरे तत्व भी लाभ करते हैं। तो सामान्य रूप से 2 ग्राम हल्दी सभी ले सकते हैं, मैं पहले बता चुका हूं खैर उसके बारे में। अभी जैसे मैं आपको मॉडर्न जो फूड साइंस है उसके अकॉर्डिंग कुछ बातें बता रहा हूं। अभी कुछ डेफिशिएंसीज की बात कर लेता हूं। आजकल एक डेफिशिएंसी तो हो रही है कैल्शियम की।
तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी के लिए तो सबसे अच्छा है मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स, दही, छाछ, पनीर, जो भी आपको मिल्क का प्रोडक्ट अनुकूल पड़े वो ले लें। आयरन के लिए शाक सब्जियां, और डॉक्टर नीरज जी भी बताते हैं और हमने भी खूब प्रयोग किए हैं, आंवला, एलोवेरा, व्हीट ग्रास, लौकी, हरी सब्जियां, सलाद आदि जो ये सेवन कर लेते हैं उनको आयरन की डेफिशिएंसी तो कतई नहीं होती। नहीं तो आयरन के लिए ना कैप्सूल खाते हैं, वो आयरन के कैप्सूल खाते हैं, उससे मल भी पूरा काला हो जाता है और पेट खराब हो जाता है। और मैं तो कहता हूं कपाल भाती सबसे अच्छा है, और मेरा इसका एक्सपीरियंस है करीब 20 साल का। लगभग 20 सालों से मेरा हीमोग्लोबिन 17 रहता है, 17.5 रहता है, एक बार भी कम नहीं आया, एक बार भी। माताओं बहनों का तो जो शारीरिक उनकी संरचना ही उसी में 1 से 2 बार उनको मंथली में एक बार तो हो ही जाता है। किसी किसी को प्रॉब्लम हो जाए तो 20-20 दिन में भी ब्लीडिंग हो जाती है, तो उनको तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। इसमें बथुआ, चौलाई आदि हरी सब्जियां आयरन की डेफिशिएंसी के लिए। कैल्शियम के लिए अनाजों में सिंघाड़ा, चौलाई, जो ये रिच प्रोटीन वाले हैं, जो, चौलाई, सिंघाड़ा, इनको आटे में मिला के खा लो थोड़ा थोड़ा। वैसे आश्रम का ना जो मल्टीग्रेन आटा है ना, नवरत्न आटा, वो सबसे अच्छा, उसको खा लिया करो। रोटी तो खानी है तो एक रोटी खा ली बस, उससे हो गया काम।